हम ईश्वरीय विद्यार्थी ब्रह्मा कुमार कुमारी राजयोगी जीवन जीने वाले और ज्ञान योग से प्राप्त सुख शांति के फल खाने और खिलाने वाले हम सभी ब्रह्मावत्स कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और कमिटेड हैं कि हमारे आसपास समझ, शांति, धैर्य, आनंद का वातावरण बना रहे। और समाज में भी हम जिनके संपर्क में आते हैं, संबंध में हम जिनके साथ रहते हैं और हम जिनके साथ काम करते हैं, तो हमारी उपस्थिति से और हमारे होने से, हमारे संग से उनकी आत्मिक, बौद्धिक, सामाजिक उन्नति होती रहे, ये भी हमारा फर्ज है। हमारा समय, हमारे साधन और अर्थ सब कुछ ज्ञान के आधार से सफल करते हुए हम अपने जीवन रूपी वृक्ष को पवित्रता, सुख, स्वास्थ्य रूपी फूलों से संपन्न करके समाज के लिए एक छत्र छाया बने रहें और अपने जीवन को दिव्य गुणों से भरपूर करके अपने आचार और विचार ऐसे बनाएं कि हमारा व्यवहार सबके लिए कल्याणकारी हो। तो ऐसी वृत्ति को कायम रख के चलना, ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों का निरंतर प्रवाह फैलाते हुए आशा, उमंग, उत्साह, हर्ष का वातावरण बनाना, इसको ही साकाश देना कहा जाता है। और ये ऐसी ईश्वरीय भावना है जो अगर इसकी आदत बन जाए, इसका स्वाद मन को भा जाए, तो हमारा जीवन अमूल्य हीरे की तरह न सिर्फ भारत को, विश्व को ऊंचा उठाने वाला और शक्ति की किरणों से चमकाने वाला अनूठा, अनोखा भारत रत्न बना देता है। जब जब भी कोई मनुष्य के जीवन में, परिवारों में, राष्ट्र में दुख की बाढ़ आई, प्राकृतिक आपदा के रूप में या आर्थिक समस्याओं से, तो सदा ही व्यक्तिगत रूप से, संगठित रूप से, संस्थान के स्तर पर मददों के सागर भी बहाए गए, बहुत मदद की गई हर प्रकार से। लेकिन क्या दुखों में कमी आई? आपदाओं से मुक्ति मिली? क्या आर्थिक समस्याएं हल होती हुई दिखाई दी? नहीं। और देते देते तो सागर भी खुद गए। लेकिन मदद चाहने वालों का, सहारा ढूंढने वालों की संख्या कम तो नहीं हुई। तो इसलिए ऐसे उपाय, ऐसी योजनाएं तब तक अधूरी हैं, अक्षम हैं, जब तक भौतिक अर्थात स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म उपाय भी नहीं किया जाता है। तो विश्व के पीस हाउस मधुबन शांतिवन से ऐसी स्थूल और सूक्ष्म डबल मदद की प्रेरणा देने वाला साकाश पावर ऑफ साकाश प्रोजेक्ट पिछले 4 साल से निरंतर चलाए रखने की साकाश ग्रुप मेंबर्स को थैंक्स और बधाई। जब पेट की भूख मिटाने के लिए 1 को, 100 को, हजारों को, लाखों को भोजन खिलाने के लिए सोचते हैं, तो कितनी सामग्री पहले से इकट्ठी की जाती है। बनाने वाले ऐसे लंगर के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन ये तो आधी मदद हुई, अल्पकाल का सुख मिला, हद की भूख मिट गई। लेकिन तो सुख, शांति और शक्ति का लंगर खोलने के लिए 1, 100, 1000, लाख आत्माओं को शांति की शक्ति देने के लिए कौन कितना शांति का स्टॉक जमा करेगा, जो स्वयं को भी शक्ति से चलाए और दूसरों को भी ऐसे समय पर शक्ति का स्तंभ बन करके सहारा दे। तो जब ऐसे अकाउंट को, जिसमें सैकड़ों, हजारों के लिए या कम से कम अपने परिवार के लिए, साथियों के लिए शांति सुख का खाता खोलने का इंटरेस्ट आएगा या रुचि बढ़ेगी, ऐसा सुख शांति का लंगर खोलने के लिए, सबको सुख शांति देने के लिए, अपना अंदर में शांति जमा करने का अकाउंट खोलने की रुचि जब बढ़ेगी, तो चमत्कार होगा। क्या चमत्कार होगा? ऐसा खाता खोलने और उससे सदा
सुख शांति का लंगर चलाने वाली आत्मा बहुत ही स्पिरिचुअली रिच होती जाती है। और ये नियम है कि जब हम प्रकाश की तरफ जाते हैं, आध्यात्मिक प्रकाश की तरफ जाते हैं, तो हमारे पीछे पीछे सब स्थूल साधन, प्रकृति भी दासी होती जाती है। वो हमें अपने जीवन से देखने को मिलेगा। और ये भी नियम है कि भौतिक पदार्थ, कोई भी साधन वो देंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। लेकिन ये जो सुख शांति का लंगर है, ये लगाएंगे, शांति देते चलेंगे, सहारा देते चलेंगे, प्रेम देते चलेंगे, तो 10 गुणा होकर के वापस मिलेगा। तो ऐसे समय पर रूहानी वाइब्रेशंस और शांति के वाइब्रेशंस फैलाते रहने हैं। यही सच्ची खैरात है, सच्ची सेवा है। तो ये भी जानकर खुशी हुई कि आगे आप संकल्प शक्ति से विश्व परिवर्तन का विषय लेने वाले हैं। संकल्प शक्ति सबसे श्रेष्ठ है, मूल शक्ति है, सबसे तीव्र गति की शक्ति है। और परमात्मा के लिए हम सब जानते हैं, ये गायन है कि परमात्मा ने संकल्प से ही सृष्टि रची। और जब ये संकल्प की बात चलेगी तो ज़रूर ये भी बात चलेगी कि परमात्मा ने जब संकल्प से सृष्टि रची तो उस सृष्टि में कौन थे, क्योंकि उसके संकल्प से तो बहुत अच्छी सृष्टि रची गई होगी। आज जो हम सृष्टि देखते हैं वो कोई परमात्मा के संकल्प से रची हुई नहीं लगती है। फिर ये भी बात उठेगी कि वो कब रची गई। फिर ये भी बात उठेगी कि आखिर उस सृष्टि को हुआ क्या, घुन कैसे लग गया, उसको बीमारी कैसे लग गई। अच्छा, जब उसने रची अपनी चीज़ को, अपनी रचना को ऐसी हालत में देख के, वो दूसरा भी तो संकल्प करेगा उसको परिवर्तन करने का। और हो भी सकता है कि सृष्टि को परिवर्तन करना, और सृष्टि के अंदर 2 बातें हैं, लोग हैं और प्रकृति है, व्यक्ति है और प्रकृति है। और उन दोनों को परिवर्तन करना ही नई रचना है। तो ये बातें भी चलेंगी। तो ऐसे श्रेष्ठ संकल्प जब हम स्वयं भी करेंगे, हम अपने को परिवर्तन करेंगे, तो इसका मतलब हम अपने पिता परमात्मा के समान कल्याणकारी स्थिति में स्थित होकर ज़रूर अपने विश्व का भी परिवर्तन कर पाएंगे। योगी जीवन जीने वाले, योग का अभ्यास अपने हर कर्म में करने वाले, आने वाली परिस्थितियों में करने वाली आत्माएं हैं। तो जब बैठते हैं याद करने, तो एक उसमें से सोचना, 2 सोचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी संकल्प शक्ति से सबसे पहले अपनी जो प्रकृति है, ये जो हद की प्रकृति है, ये जो हमारा शरीर है, वो तो हमारे बहुत नज़दीक है। आत्मा का सबसे पहला साथी जो शरीर है, उसके ऊपर कितनी बार हम अपने श्रेष्ठ संकल्पों का, पॉजिटिव संकल्पों का असर देखते हैं। मुझे याद आ रहा है कि कुछ समय पहले मुझे साउथ अमेरिका की तरफ जाना था, और 1 हफ्ता पहले कुछ पेट में ऐसा दर्द हुआ जो लगा कि ये कोई साधारण वाला रेगुलर नहीं है। जब थक जाते हैं और या ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है, बैठना ज़्यादा होता है, ऐसा दर्द नहीं है, तो कुछ तो है, तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो जब डॉक्टर के पास गई और उसने चेकअप किया, तो चेकअप करने के बाद एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अनाउंसमेंट की, प्लीज़ कैंसिल योर टिकट, और अभी आप घर में बैठिए और ये मैं आपको दवाई देता हूँ, क्योंकि आपके पेट में तो अभी बैक्टीरियाज की कॉलोनी लग गई है बहुत बड़ी। तो मुझे सुन कर के एक तरफ से तो शांति हुई कि पता पड़ गया कि प्रॉब्लम क्या है, और दूसरी तरफ वो साउथ अमेरिका का सारा टूर 15 दिन का, इतने बड़े प्रोग्राम्स सब बन चुके थे। अब जब कहीं जाना है, और वो भी अगर रशिया से हम जाते हैं, तो लगभग 1.5 दिन की जर्नी है। थ्रू ट्रांजिट यू रीच टू दैट प्लेस। तो क्या करेंगे? अगर किसी ने प्रोग्राम आपको दिया, आप उसको कैंसिल करते हो, तो ये वैसे तो धोखा करना कहा जाता है। तो वो लोग ऐसा नहीं सोचते थे। उनको अगर पता पड़ता था कि भाई
शरीर की तबीयत ठीक नहीं है तो वो तो और ही फोर्स करते कि नहीं आप नहीं आओ, पूरी हेल्थ को प्रेफरेंस देना है, ठीक करना है, फिर हो जाएंगे ये प्रोग्राम। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि इतनी मेहनत बेकार जाए। हॉल्स भी बुक हुए पड़े थे, सब टिकट्स भी नॉन रिफंडेबल, करने से थोड़ा प्रॉफिट होता है तो सब नॉन रिफंडेबल थी। तो घर आकर के वो डॉक्टर ने खूब सारी दवाइयाँ दी, वो सबको बैठ के अपने भोजन की टेबल पर, क्योंकि डॉक्टर ने कहा ये जो बैक्टीरिया है आपकी सब नरिशमेंट खा रहे हैं, और नरिशमेंट खा रहे हैं तो इसलिए प्रॉब्लम ये हो गई थी कि वो एनीमिया जो है वो 6 तक पहुंच गया था, उससे भी थोड़ा नीचे जा रहा था। तो वो तो घबरा गया, तो क्योंकि नरिशमेंट तो बैक्टीरिया खा रहे हैं। तो उसने जो दवाई दी, तो मैं भोजन जिस समय करने के लिए बैठी हॉस्पिटल से आकर के, तो यहाँ भोजन था और यहाँ पर सारी उसकी दी हुई दवाइयाँ थी। तो दोनों को सामने रख करके, क्योंकि मेरे सामने रास्ता तो कोई नहीं था, लेकिन संकल्प ये था कि मुझे किसी भी हालत में ये ट्रिप कैंसिल नहीं करना है, मुझे ये मदद ज़रूर देनी है, मुझे वो कार्यक्रम जो हैं उनके सक्सेसफुल बनाने हैं। तो ये संकल्प पकड़ के रखा और फिर मैंने भोजन की थाली के सामने बैठ कर के बैक्टीरिया से बहुत प्रेम पूर्वक बात शुरू की। हेलो, आप लोग ठीक हो, सब ठीक हो, लेकिन मुझे एक आप लोगों से क्वेश्चन है। ऐसे बात शुरू की, क्योंकि ये भी अपने प्रकार का मेडिटेशन है, पॉजिटिव थिंकिंग है कि जो नुकसान कर रहा है उस नुकसान करने वाले पे भी आप गुस्सा ना करो, प्यार से हैंडल कर लो, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। तो जिसको कहेंगे कोई पीस ट्रीटी बना लो, एग्रीमेंट कर लो। तो मैंने बात करनी शुरू की कि आप देखिए, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तो अपने खाने के लिए भी समय नहीं होता है और रेस्ट करने के लिए भी समय नहीं होता है, और आप इतनी बड़ी कॉलोनी लेके सब अपने रिश्तेदार, सब पोते पोतियों को लेके सीधा ही मेरे शरीर में लैंड हुए हो। मुझे कहीं जाने के लिए, वीज़ा लेने के लिए, पासपोर्ट बनाने के लिए कितनी लाइन में लगना पड़ता है, मेहनत लगती है, और आप तो बिना पासपोर्ट वीज़ा के एंट्री कर गए। ये तो ठीक नहीं लगता। बाकी जो भी है वेलकम, पर प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे बहुत ज़रूरी विज़िट है, आप प्लीज़ चले जाओ, प्लीज़। किसी के पास टाइम होगा उसको ढूंढ लो, लेकिन यहाँ से आपको किसी भी हालत में जाना पड़ेगा। ऐसे बहुत प्यार से, लेकिन बहुत डिटर्मिनेशन से, जैसे कि मैंने उनसे बात की। और फिर भोजन खाया, दवाई रखा सामने, उसको देखते रही। अगली बार शाम को फिर से रिक्वेस्ट की, फिर नेक्स्ट डे फिर बात की। तो ऐसे करके 4 दिन बीत गए। तो डॉक्टर ने कहा था आप 3-4 दिन खाइए, फिर आकर के दिखाना, तो मैं चेक करूँगा कि कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं, फिर दवाई में जो भी एडजस्टमेंट करनी होगी वो करेंगे। अब मुझे संकल्प था कि जाना ही है, और मुझे संकल्प था कि मुझे दवाइयों से इन बैक्टीरियाज को मारना नहीं है, पीस एग्रीमेंट करके, जो शांति वाली, प्रेम वाली संधि करके इनको भेज देना है। तो चौथे दिन फिर गई उसके पास, फिर उसने चेकिंग की। वो इतना खुश हुआ, उसने कहा दिस इज़ ग्रेट, मुझे मालूम था कि मेरी इस दवाई से ये ठीक हो जाएगा, आपको बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, लेकिन मैं राय देता हूँ आप 2 दिन और भी खाइए, फिर रेस्ट करिए, जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब एकदम ठीक हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो प्यार से फिर आ गई, मतलब संकल्प की शक्ति से। अब साइंटिफिकली इसको एनालिसिस करेंगे, कोई कैसे भी एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आप विल पावर रखते हो, ऑप्टिमिस्टिक रहते हो, पॉजिटिव थिंकिंग करते हो, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, थायराइड ठीक रहती है। चलो जो भी हुआ, लेकिन हमारा काम तो हो गया। तो सबसे पहला जो मेरा फील्ड है, मेरे साथ काम करने वाला, वो मेरा शरीर है। तो अपनी श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से, दूसरों के कल्याण करने वाले संकल्पों से, और हर एक को सहयोग देने वाले संकल्पों से हम विश्व का परिवर्तन
भी तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।